नमस्कार दर्शकों, आप सभी का बापू की आवाज़ न्यूज़ नेटवर्क में स्वागत है। नमस्कार दर्शकों, आप सभी का बापू की आवाज़ न्यूज़ नेटवर्क में स्वागत है। साथियों, हम अभी मौजूद है तिरोड़ा तहसील में। यहाँ पर हमारे साथ उपस्थित है राष्ट्रीय पर्यावरण किसान महासंघ तिरोड़ा के राष्ट्रीय संयोजक बबलू रहांगडाले। दर्शकों, यहाँ पर बोदलकसा जलाशय करके एक फेमस टूरिज़्म है, जहाँ पर गोंदिया ज़िले के कई लोग वहाँ पर आवागमन करते हैं, वहाँ पर आते हैं, वहाँ नेचुरल प्लेस है। लेकिन दर्शकों, वहाँ पर एक रेस्ट हाउस भी है जो कि पर्यावरण को नुकसान पहुँचाने का काम कर रहा है। वहाँ पर जो भी लोग आके नाश्ता करते हैं, जो भी खाने पीने की व्यवस्था है, उनका जो कचरा रहता है, जो वेस्ट मटेरियल है, वो पर्यावरण में डाल रहे हैं, जिससे कि लोगों को और साथ ही वहाँ के जानवरों को प्रॉब्लम हो रही है। इसी के बारे में हम इनसे बातचीत करने के लिए आए हैं। क्या बताओगे, आपने वहाँ का जायज़ा लिया है, आप खुद वहाँ पर गए हो, क्या हालत है वहाँ के पर्यावरण की? मैं आपके चैनल के माध्यम से ये अपनी बात राष्ट्रीय पर्यावरण किसान महासंघ जल जंगल ज़मीन की मैं राष्ट्रीय संयोजक हूँ और पर्यावरण के बारे में मैं अपने क्षेत्र में हमेशा काम कर रहा हूँ। मैं बोदलकसा वन क्षेत्र और उसके 15-20 किलोमीटर में संग्रामपुर, जुनेवानी, डांडेगांव हमारा बॉर्डर आता है, वहाँ तक मैं अपना काम करते रहता हूँ। मैं बोदलकसा जो रेस्ट हाउस है उसमें जो प्लास्टिक पैकिंग की जो भी आइसक्रीम के पाउच हो, नाश्ते के पाउच हो, जो अन्य जो सामग्री जो है, चाहे वो थम्स अप की बाटल हो, जो भी लिक्विड हो, वहाँ पर ये सारा कचरा उनने एक जगह जमा करके उन्हें डिसमेंटल करना चाहिए, उन्हें उसके ऊपर खर्चा करना चाहिए। लेकिन वो सारा कचरा कंपाउंड वॉल के बाहर वन्य क्षेत्र, जहाँ पर वन्य प्राणी अवागमन रहता है, जहाँ पर उनका चरने का जो स्थान रहता है, वहाँ पर उसको खुलेआम डाला जा रहा है। मैं खुद जाकर के वहाँ देखा हूँ। उसके बाद तुड़ा आरओपी साहब, हमारे जो रेंजर साहब तुड़ा के हैं, उनको मैंने ये बात बताया जा कर के, लेकिन उनने भी इस बात पे ध्यान नहीं दिए। वो बोले थे कि मैं एक नोटिस उनको दूंगा या मैं खुद जाने वाला हूँ, लेकिन अभी तक मैं गया तो किसी भी प्रकार का वहाँ पर कुछ मेरे को रिजल्ट देखने नहीं मिला। और इस बात का बड़ा दुख है, हर ऑफिसर लिखा पड़ा है, लेकिन जहाँ पर वन क्षेत्र की बात आई तो कोई भी जिम्मेदारी लेने तैयार नहीं है। आज हमारे भंडारा गोंदिया ज़िले के जितने भी वन क्षेत्र है, ये भगवान भरोसे है और इसके नाम पे तो लाखों करोड़ों पेमेंट सरकार इनको दे रही है, लेकिन जंगल का जहाँ बात आई तो ये दिल से वहाँ पर कोई अपनी ड्यूटी नहीं कर रहे। और इस बात का मेरे को दुख रहने के बाद यहाँ वन्य प्राणी को भी बहुत तकलीफ है, क्योंकि वन्य प्राणी जिस क्षेत्र में जहाँ भी, वहाँ पर जंगल में जाके कुछ लोगों ने रेस्टोरेंट के नाम पे कब्जा किया है, थोड़ी बहुत ज़मीन लिए है, लेकिन वो जंगल को लग के तालाब के किनारे, तालाब के पानी के किनारे का अगर अपना रेस्ट हाउस खोलेंगे तो वन्य प्राणी को पानी पीने की बहुत तकलीफ होती है। वो दिन भर सताया जाता है, डिगे के माध्यम से सताया जाता है, वहाँ पर लाउड स्पीकर बजाया जाता है, पार्टियाँ मनाई जाती है और उससे वन्य प्राणी इतना परेशान है कि उनके तरफ कोई आज ना शासन देख रहा है, ना प्रशासन देख रहा है, ना गांव की लोकल पब्लिक देख रही है, क्योंकि उनको किसी से लेना देना नहीं है। क्लाइमेट पर्यावरण हमको ऐसा लगता है कि फुकड़ में मिला, लेकिन ये हमारे हाथ से जब रोज़ जा रहा है, हाथ से निकल रहा है, जंगल जा रहा है, पेड़ कट रहे हैं, वन्य प्राणी कम हो रहे हैं। और क्लाइमेट जो हमको आज, जैसे मेरे को आज ज़रूरत है, मुझे आज समझ में आया कि भाई पर्यावरण क्या होता है। अगर ये लोग जिस दिन समझेंगे उस दिन हमारे हाथ में ना जंगल रहेगा, ना पर्यावरण रहेगा, ना हमारे पास ना समय रहेगा। हर घर में पैसा रहेगा लेकिन एक गिलास पानी नहीं रहेगा, ये आने वाला समय है। इसीलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ माननीय महाराष्ट्र के वन मंत्री जी से, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी से, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री जी से कि इस बात पे ध्यान दे करके वन जिला अधिकारी गोंदिया, वन जीव अधिकारी गोंदिया, इनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस बात पे ध्यान दे करके उस रेस्ट हाउस वाले पे कार्रवाई की जाए। और वहाँ रेस्ट हाउस वाला वहाँ पर प्लास्टिक डालता है, तो इसकी कंप्लेंट या इसकी शिकायत आपने संबंधित अधिकारियों से की है क्या? बिल्कुल मैंने किया हूँ। प्लास्टिक के पूरे जंगल के बारे में मैंने जिलाधिकारी को पत्र दिया
वन जिलाधिकारी को पत्र दिया, वन जीव अधिकारी को पत्र दिया हूँ, त्रिपुरा के आरओपी साहब उनको भी पत्र दिया हूँ, मेरे पास वो उसी है। उस पत्र का क्या आपको आंसर मिला? अभी तक ना मेरे को कोई उनने मेरे को लेटर दिए, ना कोई जवाब दिए, और ना मेरे को कोई ना मिलने आए, और ना मेरे को कोई पत्र मेरा ये व्यवहार मेरे से नहीं करे उनने। तो आपको ऐसा लगता है क्या कि जो रेस्ट हाउस है उसका मालक वो संबंधित अधिकारियों के मिलीभगत से वन्य प्राणियों को ख़त्म करने का काम किया जा रहा है? उसमें एक बात सामने आई है, मैं जब त्रिपुरा के मूल साहब जो रेंजर हमारे आरओपी साहब है, त्रिपुरा वन क्षेत्र उप अधिकारी, मैं उनसे भी मिला, लेकिन वहाँ पर ऐसे है कि वो जो रेस्ट हाउस है वहाँ बहुत बड़े बड़े लोग आते हैं, मंत्री महोदय आते हैं, वन क्षेत्र के अधिकारी आते, जिला अधिकारी लोग आते हैं, और कैंटीन के मालक की बहुत अच्छी पहचान रहने के कारण उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, क्योंकि वहाँ जो नागपुर से ऑफिसर आते हैं हर डिपार्टमेंट के, वहाँ रुकते हैं, तो उनको ऐसा लगता है कि यहाँ जो भी कर रहे हैं हमको कोई बोलने वाला नहीं है, और इसका फ़ायदा वो कैंटीन मालिक उठा रहा है, वहाँ के मैनेजर उठा रहा है, और ये छोटे अधिकारी बड़े अधिकारी सामने चुप हो जाते हैं। ये बड़ी गंभीर विषय की बात। जैसे कि अभी सोशल मीडिया पर कुछ फ़ोटोज़ वायरल हो रहे हैं और हमारे पास भी फ़ोटोज़ आई है कि वहाँ के जो आसपास के गांव है, वो जो बकरियां है वह चरने जाती है, लेकिन वो हरा घास न खाते हुए वो प्लास्टिक खा रही है, तो इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? मैं खुद वहाँ पर, इसका जिम्मेदार कौन रहेगा? इसका जिम्मेदार वहाँ पर वन क्षेत्र अधिकारी रहेंगे, बीट गार्ड रहेंगे, और रेस्ट हाउस मालक रहेगा जिसको टेंडर से कैंटीन मिली गई है। जो कैंटीन जिसकी है उसको टेंडर होता है, जिसको टेंडर गया है वो उसकी जिम्मेदार रहेगा। क्यों कि जब बकरियां वहाँ पर चरने जाती है तो प्लास्टिक में कुछ तत्व बच जाते हैं, और उसके दुर्गंध से वो बकरी कचरे के तरफ दौड़ करके दिन भर प्लास्टिक के आजू बाजू ही अपनी मंडराते रहती है, और उसके वजह से वो बकरी चराने वालों को बहुत ज़्यादा परेशानी है। उनने भी एक दो बार मुझे मिल कर के बताया, मैंने खुद जा कर के देखा, मेरे पास फ़ोटो भी है, मैं आपको अभी फ़ोटो 2 मिनट में अपने पास से भेज दूँगा आपके चैनल के द्वारा। और इसके ऊपर अगर सब मिल कर के लड़े तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि पर्यावरण है तो जीवन है। तो अभी शासन प्रशासन से आपकी क्या मांग है? इसके ऊपर वन्य क्षेत्र के ऊपर, वन्य जीव के ऊपर ध्यान देना चाहिए, रेस्ट हाउस पे कार्रवाई होना चाहिए, और यहाँ जहाँ वहाँ पर जितनी भी जंगल में जो लापरवाही हो रही है इनके ऊपर वहाँ दंड की प्रावधान है कि जो जंगल में खाना बनाएगा उसको 5,000 रुपये दंड है, जो कचरा फैलाएगा उसको 5,000 रुपये दंड है। लेकिन अभी तक किसी कर्मचारी ने एक भी फाइन वहाँ पर ठोका नहीं है, ना बोदल कस्सा, ना चोर खमारा, ना रिसाड़ा, ना सग्रामपुर, ना डांडे गाँव। वन्य क्षेत्र में लोग खुलेआम घूमते, खाना बनाते, जिंदी अंगार वहीं छोड़ देते हैं, और वह आग जंगल में लग के कई प्राणी घायल भी हुए, ऐसे बहुत कुछ है। और मेरे पास इसका प्रूफ है, अगर जब भी लगेगा तो मैं प्रूफ दूंगा। शिकार पक्षियों की भी बहुत ज़्यादा प्रमाण में शिकार है, उसका भी प्रूफ है मेरे पास। अगर जिस दिन भी मांगेंगे मेरे को वन जिलाधिकारी और जिला अधिकारी, वन जीव अधिकारी, तो मैं बिल्कुल अपनी फाइल लेके उनके पास पहुंच जाऊंगा। दर्शकों, आपने देखा, हमने इनसे बातचीत की है। इन्होंने बताया है कि जो बोदल कसा जलाशय है, साथ ही वहाँ पर्यावरण भी बहुत अच्छा है, लेकिन उसका नुकसान हो रहा है। दर्शकों, वहाँ पर प्लास्टिक फेंकी जा रही है, वहाँ पर बकरियों को चरने के लिए जगह नहीं है, उनको गलत हैबिट लग गई है जो प्लास्टिक खाने ही जाते हैं। दर्शकों, सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि इसका जिम्मेदार कौन? संबंधित विभाग इस पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा है? संबंधित विभाग अनदेखी क्यों कर रहा है? जबकि दर्शकों, शासन प्रशासन और भारत सरकार पर्यावरण के ऊपर लाखों करोड़ों रुपया खर्च करती है, और इधर एक तरफ देखा जाए तो संबंधित विभाग अनदेखी कर रहा है, जिससे कई लोगों का नुकसान हो रहा है और जंगल के प्राणी खत्म होते जा रहे। दर्शकों, अब देखना यह बाकी होगा खबर प्रकाशित होने के बाद कि इस पर कार्रवाई होती है या नहीं होती, इस पर जिम्मेदार कौन है। दर्शकों, हम आपको जिन लोगों का नुकसान हुआ है, जिन लोगों के बकरियां वहाँ चरने जाती है, और जिन लोगों के बकरियां मर चुकी है, जिन लोगों के जानवर मर चुके हैं, उनसे भी रूबरू कराएंगे। साथ ही संबंधित विभाग के अधिकारियों से भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे कि उनका इस विषय पर क्या करना है। तब तक के आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए बापू की आवाज़ न्यूज़ नेटवर्क।